Hello students, welcome to Medsi Educator. Today we are learn 12th standard biology chapter number 11, that is biotechnology, its principle and processes. In this chapter we already completed some introductory point, the principle of biotechnology, and we talk regarding the tools of the recombinant DNA technology, in which we completed a restriction, enzyme and gel electrophoresis, means separation technique of fragment. Now we talk regarding our second tool. What is the tool's name? It's a cloning vector. In short we are talk regarding a plasmids. Okay, हम किस चीज की बात कर रहे हैं अभी? प्लाज्मिड की बात करेंगे. Vector is any DNA molecules that carries a gene of interest to be inserted into the host organism. हम वेक्टर किसको बोलेंगे? कि ऐसा कोई डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो उसको कैरी करता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी करता है और जो हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसफर करेगा. Okay, so the vector that is a such type of the DNA molecules that carries a gene of interest, only that fragment of DNA only, जो desired fragment है उसी को ही, and transferred or inserted into the host organism. Okay, so in short वो दो कैपेबिलिटी उनके पास वेक्टर के पास होनी चाहिए कि वो डिजायर्ड डीएनए को बाइंड भी कर सके और होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके वो मल्टीप्लाई भी कर सके. तो ऐसा एक ही चीज है, दैट इज द प्लाज्मिड. ओके, सो व्हाट इज द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक कॉन्सेप्ट और अ कंटेंट दैट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसके अलावा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ओके, एंड दे हैविंग अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी दैट आर नोन एज द प्लाज्मिड. वो वेरी नंबर्स के होते हैं, एक प्लाज्मिड भी हो सकते हैं इन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल और मे बी 2, 3 और 4 भी हो सकते हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए. हाउ? दैट आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल. वो एक डीएनए में से, एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफर भी हो सकता है, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए नहीं हो सकता. Plasmid DNA, plasmid contain origin of replication and some antibiotic resistance gene. Okay, आपने कई बार देखा होगा या तो फिर सुना होगा that some bacteria that are resistant to the antibiotics. How? Because the plasmid that are present in that particular bacteria, they possess some एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. रेजिस्टेंस मतलब कि उसके अगेंस्ट में, ओके, जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में उसको सर्वाइव कर सकता है. तो इस तरह के कुछ जीन्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैविंग देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से वो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स ओनली प्लाज्मिड आर ऑल नोन एज अ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मटेरियल. These vectors used as present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and also selection of recombinant from a non-recombinant. ओके, अभी के लिए जो प्लाज्मिड बन रहे, पहले तो क्या था कि प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में से आइसोलेट करते थे. जब प्लाज्मिड आइसोलेट होना स्टार्ट हुए, दे विल गेट समवट मॉडिफाइड. उसको इस तरह से कैसे मॉडिफाइड कर दिया जाता है, दे आर इजी टू लिंक विद द डीएनए फ्रेगमेंट. जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसके साथ बहुत इजीली लिंक हो सके. एंड अनदर थिंग्स कि इस तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके वजह से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में सिलेक्शन कर सके. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर. नाउ देयर आर सम फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू द वेक्टर. ओके, हमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हमारे वेक्टर्स में चाहिए. सो देयर आर मेनली 3 फीचर्स. फर्स्ट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए. सेकेंड वन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, कि जिसके वजह से हम सिलेक्ट कर सके कि भाई इस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ है या रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें इजीली स्क्रीनिंग हो सके. एंड द थर्ड वन, दैट इज द क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट मतलब कि क्या होगा कि जहां पे हमारा डिजायर्ड जीन क्लोन हो सके. ओके, इजीली वो फ्रेगमेंट
क्रिएट कर सके और वहां पे क्लोन हो सके। हम इस 3 के बारे में अभी 1 by 1 जानेंगे। सो फर्स्ट, origin of replication. Okay, this is a sequence from where replication start, and any piece of the DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell, and this sequence is also responsible for controlling the number of a linked DNA, कि जिसकी वजह से हम उसकी limitation set कर सकते हैं। So, if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support his copy number. Okay, so as you see, is this figure like this one is the origin of replication. ये double stranded पूरी strand है, DNA की है, double stranded है, कि जहाँ पे एक particular जगह है जहाँ से ही सिर्फ origin रेप्लिकेशन की ओरिजिन स्टार्ट हो सकती है। ओके, सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उसके साइड में ही हम हमारा इंटरेस्टेड डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो इंटरेस्टेड कॉपीज है, जो फ्रेगमेंट की कॉपीज हमें बढ़ानी है, वो हम कंट्रोल कर सके। ओके, सो द प्लाज्मिड कंटेन देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Second one, that is the selectable marker. This is also most important in a plasmid that are used as a vector. So the vector require a selectable markers which identify the growth of transformant. Transformant मतलब कि जिस बैक्टीरिया में हमने ये प्लाज्मिड डाला है, having a desired gene, जो हमारा इंटरेस्टेड जीन है, उसके साथ हमने इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में डाला है, तो ये प्लाज्मिड वहां पे जाके प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या तो फिर ये उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम जान सकते हैं थ्रू दिस सिलेक्टेबल मार्कर्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरिया। नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered the useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. यहाँ पे हम selectable markers के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब कि हमारे प्लाज्मिड में अगर एम्पिसिलिन या तो फिर टेट्रासाइक्लिन, कोई भी दोनों में से कोई भी एक अगर रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो हम उस बैक्टीरिया को आफ्टर ट्रांसफॉर्म्ड हम उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन या तो फिर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जो पेट्री प्लेट है, जो ग्रोथ मीडिया है, उसके ऊपर रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये दो सेल्स है, दिस वन इज अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ओके, जहां पे हमने प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया है, और ये सेल है जहां पे प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब कंबाइन ही होता है, सब एक दूसरे के साथ ही होता है, ओके। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, तो हाउ विल आइडेंटिफाई कि किसमें हुआ है? तो उसी के लिए ये सिलेक्टेबल मार्कर्स है जिसमें हम एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं। सो सपोज यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल है जिसमें एक बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेशन हुआ है प्लाज्मिड का, और दूसरा जो है जहां पे इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। व्हेन बोथ ऑफ दीज वी कल्चर ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस एम्पिसिलिन, जो हमारा एंटीबायोटिक है, उसके साथ हमने उसको ग्रोथ किया, देन वी लेफ्ट ओवर फॉर अ ओवरनाइट, एंड इन अ नेक्स्ट डे इफ वी फाउंड सम कॉलोनीज ऑन दिस, दैट मीन्स दिस ऑल द सेल्स, दिस कॉलोनीज हैविंग अ प्लाज्मिड with that particular ampicillin resistance gene, ओके। तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकेंगे। क्यों? बिकॉज उनके पास एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के लिए जीन नहीं है, तो वो यहाँ पे किल हो जाएंगे, वो यहाँ पे ग्रो नहीं होंगे। एंड द बैक्टीरियल सेल दैट possess the plasmid with ampicillin resistance gene, they are only able to grow. That means this cell having our interested of gene. Third one, that is the cloning site. In order to link the alien DNA means हमारा जो foreign DNA है,
वो जो इंटरेस्टेड जीन है वही. सो इन ऑर्डर टू लिंक अ एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव अ वेरी फ्यू, preferably only a single recognition site for the commonly used restriction enzyme. हम क्लोनिंग कहाँ पे करेंगे? पर्टिकुलर प्लाज्मिड में हमें करना है, ठीक है. तो उसको पहले हमें कट करना पड़ेगा, उसका जो थोड़ा सा भी जो पोर्शन है उसको कट करेंगे और हमारा इंटरेस्टेड ऑफ डीएनए जो भी है उसको यहाँ पे लाइगेट करेंगे. तो उसके लिए हमें ऐसा क्लोनिंग साइट चाहिए कि जिसमें हमें कट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हो सके. इट मीन्स कि पूरे प्लाज्मिड में सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके वजह से सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव होगा और जहां पे हम हमारा इंटरेस्टेड जीन को वहां पे अलाइन कर सकते हैं, वहां पे लाइगेज कर सकते हैं. ओके. So the presence of more than one recognition site with the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढते हैं कि जिसमें दे विल क्रिएट और रिकॉग्नाइज अ मल्टीपल साइट एंड क्रिएट अ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स व्हाट हैपन कि मल्टीपल साइट पे वो वहां पे सब जगह पे कट लगाएगा और उसकी वजह से हमें अभी एक ही फ्रेगमेंट को अगर लाइगेज करना है उसकी जगह पे मल्टीपल जगह पे हमें लाइगेट करना पड़ेगा. सो दिट विल बी क्रिएट अ वेरी कॉम्प्लिकेशन इन द लाइगेशन प्रोसेस. The ligation of the alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. इसका सॉल्यूशन क्या है कि सपोज ये प्लाज्मिड है PBR322 जहाँ पे there is a origin of replication, ampicillin resistance gene and tetracycline resistance gene. तो हम ये कर सकते हैं that either this ampicillin resistance gene को ही सिर्फ हम फ्रेगमेंट के फॉर्म में कट करेंगे और उसको वहां से रिमूव करेंगे जहां पे हम हमारा इंटरेस्टेड ऑफ जीन डाल सकते हैं. ओके. सो इन शॉर्ट वी यूज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर द लाइगेशन ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए. सो 3 features are most important in a cloning vector. What are they? That are the selectable markers, cloning site and our origin of replication. आई होप आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया होगा. थैंक यू एंड टेक केयर. So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.